सऊदी अरब का यह उत्कृष्ट लाइन प्रोजेक्ट, जिसे न्यूम फ्यूचर सिटी भी कहा जाता है, आने वाले सालों में दुनिया को पहली बार दिखाई देगा। इसमें न केवल विशालता है, बल्कि न्यूम दुनिया का सबसे महंगा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट भी है। इस प्रोजेक्ट की लागत $500 बिलियन है, जिसमें दो 500 मीटर ऊंचे स्काई स्क्रेपर एक दूसरे के पैरेलल बनाए जा रहे हैं। ये स्काई स्क्रेपर सऊदी के रेगिस्तान में 170 किलोमीटर तक फैले होंगे। ये वास्तव में एक अनोखा विचार है कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान न्यूम को फ्यूचर की एडवांस्ड लीनियर सिटी बनाने का दम रखते हैं, जिसमें 90 लाख लोग रहेंगे। ये बहुत ही अनोखा और आधुनिक उपाय है, जिसमें लोग एक ही लाइन में रह सकेंगे, जैसे न्यूयॉर्क के वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की 4000 पीस बनाकर एक ही लाइन में खड़ा कर दिया जाए। इसके अलावा इस एडवांस्ड लीनियर सिटी के बारे में चिंता की जा रही है कि क्या यह वास्तव में संभव है। इसके साथ ही इसके ऑर्गेनिक सिटीज के मुकाबले क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं, यह भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्या कहीं सऊदी अरब अपनी गिरती हुई इकोनॉमी को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाकर कोई गलती तो नहीं कर रहा? और अगर किसी वजह से ये न्यूम प्रोजेक्ट फेल हो गया, तो फिर सऊदी के पास पीछे क्या बचेगा? ये सऊदी अरब के वेस्ट में गल्फ ऑफ अकाबा से शुरू होकर एक लाइन की सूरत में सऊदी अरब के ईस्ट में 170 किलोमीटर तक फैला होगा। 2021 में जब सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इसकी अनाउंसमेंट की थी, उस वक्त कहा जा रहा था कि शायद ये प्रोजेक्ट कभी स्टार्ट नहीं हो पाएगा, लेकिन अभी सैटेलाइट इमेज में देखा जाए तो एक्चुअली इस पर काम स्टार्ट हो चुका है। जो लोकेशन बताई गई थी, एग्जैक्टली वहां एक बहुत बड़ी अंडर कंस्ट्रक्शन लाइन वाकई में नजर आ रही है। जहां लाइन की लंबाई 170 किलोमीटर तक फैली होगी, वहीं इसकी चौड़ाई सिर्फ 200 मीटर है। यानी यह चौड़ाई नॉर्मली किसी सोसाइटी के एक ब्लॉक जितनी है। न्यूम की ऊंचाई को 500 मीटर तक प्लान किया गया है। 500 मीटर ऊंचे दो इस स्काई स्क्रेपर को 170 किलोमीटर तक खींचा जाएगा। ये इतना ही ऊंचा है जितना मुंबई के इंपीरियल टावर है। तो अब आप खुद लाइन की हाइट और इसकी लंबाई का अंदाजा लगा लें कि ये कितना बड़ा मेगा स्ट्रक्चर होगा। जैसे 830 मीटर ऊंचे बुर्ज खलीफा की डायरेक्शन आसमान की तरफ है। वही न्यूम ऊंचा तरीन तो नहीं, लेकिन दुनिया का सबसे लंबा स्काई स्क्रेपर जरूर होगा। अगर ऐसा ही कोई प्रोजेक्ट न्यू दिल्ली में बनाया जाए तो उसकी लंबाई आगरा तक फैली होगी। सऊदी क्राउन प्रिंस के मुताबिक इस पूरी लाइन सिटी में 90 लाख लोग रह पाएंगे। अगर इस पूरी लाइन सिटी का एरिया निकाला जाए तो हम इसकी लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर दुनिया की सबसे बड़ी सिटी टोक्यो की एग्जाम्पल ली जाए, तो यहाँ एक स्क्वायर किलोमीटर में 6380 लोग रहते हैं, जो न्यूम के मुकाबले में सिर्फ 2.4% है। अब यह बात तो साबित हो गई कि एरिया के हिसाब से न्यूम बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड प्रोजेक्ट है, जहां कम जमीन पर ही ऑर्गेनिक सिटीज के मुकाबले में काफी ज्यादा लोग रह पाएंगे। यानी जो काम 500 से 600 स्क्वायर किलोमीटर के शहर में होना था, वहीं यह काम सिर्फ और सिर्फ 34 स्क्वायर किलोमीटर में पूरा हो रहा है। इस बात में कोई शक नहीं है कि सऊदी प्रिंस की प्लानिंग बहुत पॉजिटिव है। जिस स्पीड से दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ी है, न्यूम जैसी प्री प्लान्ड सिटीज ही फ्यूचर में बाजी ले पाएंगी, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक शहरों के मुकाबले में ज्यादा लोग बहुत कम रिसोर्सेज पर रह पाएंगे। इनको जल्दी भी बनाया जा सकता है और काफी ज्यादा सस्ता भी। इस किस्म की सिटीज को लीनियर सिटी कहा जाता है, क्योंकि न्यूम एक प्लान्ड लीनियर सिटी है। इसी वजह से इसके काफी फायदे भी हैं, जैसे कि नॉर्मल सिटीज में रिसोर्सेज काफी जाया होते हैं, लेकिन लीनियर सिटी में सब कुछ प्लान होने की वजह से रिसोर्सेज का लॉस न होने के बराबर होता है, जिससे ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कम हो जाती है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि मैक्सिको सिटी की पॉपुलेशन भी न्यूम की प्रोपोज पॉपुलेशन जितनी ही है। लेकिन अगर मैक्सिको सिटी में सारे रोड्स को ऐड कर दिया जाए, जिसमें मेन रोड्स, स्ट्रीट्स और एक्सप्रेसवेज भी शामिल हैं, तो यहाँ टोटल 3 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा रोड्स बनाए गए हैं। इस रोड नेटवर्क को वन पीस में बनाया जाए तो ये अर्थ के 7.5 चक्कर लगा सकता है। इसके मुकाबले में सेम पॉपुलेशन वाले न्यूम में सिर्फ 170 किलोमीटर का रोड नेटवर्क होगा। न्यूम की इस लाइन सिटी में सबसे ऊपर पेडेस्ट्रियन लेयर रखी गई है, जहां कोई गाड़ियां नहीं चलेंगी। दूसरी लेयर को सर्विस लेयर का नाम दिया गया है, जिसमें गाड़ियां भी चलेंगी और शॉप्स भी इसी लेयर में होंगी। और तीसरी स्पाइन लेयर होगी, जिसमें फुली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हाई स्पीड ट्रेन का नेटवर्क होगा। किसी को भी पूरे न्यूम के 170 किलोमीटर में कहीं भी जाना होगा, वो लिफ्ट के जरिए इस स्पाइन लेयर में जाएगा और ट्रेन में बैठकर अपनी मंजिल पर रवाना होगा। इस पूरे 170 किलोमीटर को ये हाई स्पीड ट्रेन सिर्फ 20 मिनटों में कवर कर पाएगी। ये 20 मिनट तो हम किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में ट्रैवल के दौरान ट्रैफिक सिग्नल्स पर ही जाया कर देते हैं। तो अब सवाल उठता है कि अगर लीनियर सिटीज के इतने ज्यादा फायदे हैं,
तो फिर नियोम जैसे दूसरे प्रोजेक्ट्स दुनिया में कहीं और क्यों नहीं बनाए जा रहे? हकीकत ये है कि लीनियर सिटी का ये आइडिया काफ़ी पुराना है और इसको इम्प्लीमेंट भी किया गया था, पर ये ऐसे काम नहीं करता जैसे सोचा जा रहा है। 19वीं सेंचुरी में मैड्रिड की एक डिस्ट्रिक्ट में प्लान लाइन सिटी बनाई गई थी। इसको सियुडेल लिनियल का नाम दिया गया था। इसकी विड्थ 400 मीटर थी, न्यूम से डबल, और इसको 50 किलोमीटर लंबा प्लान किया गया था, लेकिन कंस्ट्रक्ट सिर्फ 5 किलोमीटर ही किए गए थे। आइडिया ये था कि वक्त के साथ साथ इसमें इजाफा करके इसको मजीद लंबा कर दिया जाएगा। पर अगर ग्राउंड सिचुएशन देखी जाए तो आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि मैड्रिड में आज इस लाइन सिटी को ढूंढना काफ़ी मुश्किल है। यह है वो 5 किलोमीटर की लाइन। आज इसके गिर्द फैले शहर ने इसको पूरी तरह से छुपा दिया है, और असल में होता भी यही है। दुनिया में कहीं भी नज़र दौड़ाकर देख लें, शहर या बस्तियां हमेशा ऑर्गेनिक तरीके से ही ग्रो करती हैं। लोग अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से किसी जगह पर आकर बसते हैं और फिर शहर उस पॉइंट के गिर्द फैलना शुरू करता है। कहीं भी शिफ्ट होने से पहले हम अपने ऑफिसेज, स्कूल्स या यूनिवर्सिटीज़ तक का डिस्टेंस देखते हैं। अपनी गतिविधियों के हिसाब से शहर में कोई एक लोकेशन सिलेक्ट करके वहाँ शिफ्ट होते हैं, जबकि लीनियर सिटीज़ में ये ऑप्शन नहीं होता, बल्कि सबको एक ही पैटर्न में रहना पड़ता है, क्योंकि ये लंबी ज़्यादा होती है। इसी वजह से लोगों के दरमियान डिस्टेंस भी काफ़ी बढ़ जाता है। मैड्रिड की लाइन सिटी में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। यह लोगों की रिक्वायरमेंट्स पर पूरा नहीं उतर सकी, जिसकी वजह से ये आगे तो नहीं बढ़ पाई बल्कि फैलना शुरू हो गई। लीनियर सिटीज़ के जितने भी फ़ायदे हैं वो असल में गवर्नमेंट के लिए हैं। इनको ऑपरेट करना आसान होता है और इसमें खर्चा भी कम होता है, लेकिन इंसान इसके अंदर बंद होकर रह जाते हैं। और सबसे बढ़कर लाइन सिटी कितनी ही लंबी क्यों ना हो, लेकिन बाहर की दुनिया पे डिपेंड ही रहती है। डेली लाइफ की रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए सामान बाहर से ही आता है, और जाहिर है ये सारा सामान लाइन सिटी की एंट्री और एग्जिट पॉइंट से ही अंदर आता है। इस तरह इनके एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर नई ऑर्गेनिक सिटीज़ बनना शुरू हो जाती है, जो फिर आहिस्ता आहिस्ता ओरिजिनल लाइन को डिस्टर्ब करना शुरू कर देती है। मैड्रिड के अलावा भी कई और मुल्कों में लाइन सिटीज़ के प्रपोजल दिए गए थे, लेकिन वो कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाई, या फिर उनकी कंस्ट्रक्शन से पहले ही प्रोजेक्ट कैंसिल हो गए। तो अब सवाल उठता है कि ये सब जानते हुए भी सऊदी अरब ने $500 बिलियन के इस नियोम प्रोजेक्ट में क्यों हाथ डाला, जहां दूसरी अरब कंट्रीज़ ने बहुत पहले से ही यह खतरा भांप लिया था और अपनी इकोनॉमी को टूरिज्म की तरफ डाइवर्ट कर दिया था। वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि सऊदी अरब को आने वाला खतरा समय पर नजर नहीं आया। एस्टिमेट्स के मुताबिक 2050 के आसपास तमाम फोसिल फ्यूल रिजर्व खत्म हो जाएंगे, और इस आने वाली मुसीबत से सबसे ज्यादा सऊदी अरब अफेक्ट होने वाली है। यही वजह है कि दुनिया तेजी से इलेक्ट्रिक कार या ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रही है। सऊदी अरब, जिसकी 95% इकोनॉमिक कोयले की वजह से रही है, अब उनकी ये डिपेंडेंसी गले का फाश बन चुकी है। इस डिपेंडेंसी से निकलने के लिए और सऊदी इकोनॉमी को टूरिज्म और टेक्नोलॉजी पर डाइवर्ट करने के लिए ही क्राउन प्रिंस ने यह कदम उठाया है। सऊदी, जिसकी कुल मालियत $2 बिलियन है, पर यह पैसे तो कोयले कंपनी की वर्थ है, जो इनको हर साल $320 बिलियन का प्रॉफिट जनरेट करके देती है, जिसमें से करीब 70 बिलियन तो कंट्री के खर्चों में बजट की सूरत में चली जाती है। पीछे बचते हैं $50 बिलियन, यानी अगले 10 सालों तक अगर यही प्रॉफिट बरकरार रहा, तब जाकर सऊदी नियोम के $500 बिलियन का खर्चा बर्दाश्त कर पाएगा। और अगर किसी वजह से यह प्रोजेक्ट फेल हो गया, तो फिर सऊदी अरब के पास अपनी इकोनॉमी को डाइवर्ट करने का और दूसरे इनकम रिसोर्सेज ढूंढने का वक्त नहीं बचेगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद है ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।